इलेक्ट्रिक का शेयर भी आज फोकस में और लगातार कोई ना कोई खबर आती है कंपनी को लेकर और 80% से ज्यादा जो खबरें आई हैं ओला इलेक्ट्रिक को लेकर वो नेगेटिव साइड पर आती हैं। अब एक खबर आई थी, आपको याद होगी कुछ दिनों पहले कि एक कंपनी है रोजमर्टा डिजिटल, इन्होंने एनसीएलटी में ड्रैग किया था कंपनी को कुछ अपने बकाये के पेमेंट को लेकर, और अब खबर आ रही है कि ओला इलेक्ट्रिक ने सेटलमेंट कर लिया है। खबर की डिटेल समझते हैं, हमारी सहयोगी ऐश्वर्या पाटिल हमारे साथ जुड़ गई हैं। ऐश्वर्या, बताइए क्या जानकारी है और क्या न्यूज है इसमें? हर कुछ महीनों में आप देखेंगे ओला इलेक्ट्रिक से रिलेटेड कोई ना कोई मुश्किलें आपको नजर आती रहेंगी, हेडलाइंस में आप देखेंगे। इस बार ये जो सेटलमेंट है और इसकी ड्यूज है वो ओला इलेक्ट्रिक की सब्सिडरी ओला इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड है। अब इनके ड्यूज जो है 26 करोड़ रुपीस, वो उनकी एक पार्टनर कंपनी है रोजमर्टा डिजिटल सर्विसेज। अब रोजमर्टा डिजिटल सर्विसेज की बात करें तो ये ओला इलेक्ट्रिक के व्हीकल रजिस्ट्रेशंस जो वाहन पोर्टल पर किए जाते हैं उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं कुछ वक्त से। अब एनसीएलटी में उन्होंने एनसीएलटी बैंगलोर में उन्होंने ओला इलेक्ट्रिक के अगेंस्ट एक पिटिशन फाइल किया था इस महीने की शुरुआत में, और ओला इलेक्ट्रिक उन्हें ओवर 26 करोड़ ओ करता है इन टर्म्स ऑफ डेट, ऐसा उन्होंने कहा था। बट ये जो पेमेंट है वो अब ओला इलेक्ट्रिक ने रोजमर्टा डिजिटल सर्विसेज को पूरी तरह से पे कर दी है, सारे ड्यूज क्लियर कर चुके हैं। और इस पेमेंट के बाद अब रोजमर्टा की जो पिटिशन थी वो उन्होंने विड्रॉ कर ली है एनसीएलटी बैंगलोर से। तो ये रहा ओवरऑल लो डाउन इस इशू के बारे में। और अगर आपको याद होगा कि ओला ने अर्लियर कुछ महीनों पहले उनके सीईओ ने ये भी कहा था कि उनके जो वाहन के रजिस्ट्रेशन व्हीकल रजिस्ट्रेशंस है उसमें कुछ मिसमैच है या डिस्क्रेपेंसीज है, वो इसी इशू को के रिलेटेड था, ऐसा उन्होंने बताया है। तो ओवरऑल इनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी और फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स काफ़ी रही है, और इस मैटर के बाद, इस ड्यू पेमेंट्स या ड्यू सेटलमेंट के बाद एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को नजर आ सकता है। ठीक है, शुक्रिया ऐश्वर्या इस जानकारी के लिए। रोहन भाई, एक आपसे एक व्यू चाहिए ओला इलेक्ट्रिक को लेकर। देखिए काफ़ी फैन फेयर थी जब ये लिस्टिंग होने वाली थी, बस काफ़ी ज़्यादा थी, भाव को हमने 150 रुपये के ऊपर भी जाते हुए देखा लिस्टिंग के बाद। लेकिन आईपीओ वाले निवेशक भी फंसे, जिन्होंने ऊपर खरीदा वो भी फंसे, और अब तो काफ़ी नुकसान में बैठे हैं, काफ़ी हाथ जलाए लोगों ने। और इस कंपनी को लेकर कहते हैं कि कोई खबर आती है तो पहले हमारे रिएक्शन ये होता है कि अब क्या मुसीबत आ गई ओला को लेकर। आप जरा बताइए कि आपको कोई रिकवरी इस शेयर में दिख रही है? यहाँ से जिन लोगों को नुकसान हुआ उसकी भरपाई यही शेयर करेगा या फिर इससे मुंह मोड़ लें और कहीं और तलाश करें अपॉर्चुनिटी? कहना चाहता हूँ, हमारे पूरे क्वांट रिसर्च में एक चीज श्योर है कि जो लॉस मेकिंग कंपनी है उसमें पैसा बनाना बहुत हार्ड है। सो आप ये ईयर ऑन ईयर देखोगे तो कंसिस्टेंट इट इज अ लॉस मेकिंग कंपनी। तो यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं लग रहा है इट्स जस्ट अ होप और मिरेकल कि यहाँ से शेयर बढ़ जाए। तो रिकमेंडेशन नहीं दूंगा कि आप बेचो या रखो, पर मैं एक चीज श्योरली बता सकता हूँ हर एक निवेशक को कि लॉस मेकिंग कंपनी में पैसा डालना वो वेल्थ क्रिएशन का कोई भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है जी, छोड़ देते हैं फिर, क्यों फालतू में एक्सपेरिमेंट करें। जब इतनी बढ़िया बढ़िया कंपनी अच्छा ट्रेड दे, अच्छे भाव पे मिले, तो फिर लॉस मेकिंग कंपनीज में जाना भी क्यों। एक ऑप्शंस का ट्रेड आपके सामने रखते हैं।